चलिए देखेंगे आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का 9 नंबर की क्वेश्चन। देखिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, बहुत आसान तरीका से देखेंगे। क्या है देखिएगा, यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। जो राइट एंगल है कह रहा है कि राइट एंगल जो क्या है बी है, और कह रहा है tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए दोनों का मान निकालना है और बहुत आसान है। देखिएगा तो सबसे पहला एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहला एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो बताइए एक राइट एंगल बना लीजिए आप। देखिए राइट एंगल, चलिए एक राइट एंगल बना लिए जिसमें कह रहा है, यहाँ पर सिंपल कह दिया है कि जो बी है राइट एंगल है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो बी है राइट एंगल, तो यहाँ मान लीजिए ए बी सी, और कौन जो बना रही है इसे ए, देखिए है ना tan A, कौन ए बना रही है। देखिए तो जब कौन ए बना रही है तो ये लंब होगा, और इसके जो नीचे होगा ये क्या होगा, आधार होगा, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण होगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या है, तो यहाँ पर लिखिएगा गिवन। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिख दीजिएगा गिवन डेट दिया है। पहले लिख लीजिएगा सॉल्यूशन, उसके बाद लिखिएगा गिवन डेट। दिया tan A इज इक्वल टू 1/√3। क्या दिया है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो अब tan A जब दे दिया तो यानी इसका मतलब क्या होता है कि P/B दिया है। ठीक है, P/B, tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है P/B। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, तो यानी P/B दिया है। तो जब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस पता है, P क्या है 1, और देखिए B क्या है √3। तो जब परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है तो क्या चाहिए, H हाइपोटेनियस चाहिए। देखिए ध्यान से क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। तो आप यहाँ पे लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आप जानते हैं कि जो कर्ण है यहाँ पे हाइपोटेनियस का जो वर्ग होता है किसके बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस किसका, बेस का वर्ग होता है। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर यानी लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू, क्या होता है h इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर होता है, या फिर लिख दीजिए इसे डायरेक्ट आप, h² इज इक्वल टू क्या होता है p² प्लस b², यही होता है ना, p² प्लस b²। तो यहाँ पर से देखिए h तो निकालना है आपको, तो p क्या दिया है, तो p है 1 यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, और b क्या है √3। अब यहाँ देखिए h², 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 3। अब 3 और 1 करेंगे ऐड, 4 हो जाएगा, स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट यानी 4, यानी रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2। तो h का मान आपको क्या आ गया 2। देखिए h आपको क्या आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट में क्या यहाँ पे वैल्यू निकालना है, फर्स्ट का क्या है sin A इंटू कॉस C और प्लस कॉस A इंटू साइन C। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कैसे होगा। अब साइन ए कह रहा है आपको, क्या कह रहा है साइन ए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस क्या होता है P/H। तो P यहाँ पर क्या है, देखिए ए कह रहा है तो ये तो सही है। देखिए एंगल नहीं होगा, जब कौन ए कहे, कौन ए बना रहा है तो एंगल ही, देखिए कौन नहीं होगा, साइन ए कह रहा है तो देखिए ये फिगर सीधा बना हुआ है। अब यहाँ पर सी कहेगा तो चेंज हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, पहले ए वाला कर लेते हैं। तो ए क्या कह रहा है, जब ए कह रहा है तो परपेंडिकुलर ही होगा, बेस ही और हाइपोटेनियस ही हो जाएगा। तो P/H, तो P क्या है 1 और H क्या है, H देखिए H क्या है 2, तो 1/2 और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई। अब cos C कह रहा है, क्या कह रहा है cos C, ध्यान दीजिएगा। जब C कह रहा है तो देखिए जो C कह रहा है तो देखिए एंगल यहाँ बनाएगा C कहेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा E हो जाएगा, E हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर E हो जाएगा और बेस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी C जब कहेगा तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा और बेस ए हो जाएगा। देखिए फिगर इस तरह से घूम गया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इसका क्या होता है B/H, क्या होता है B/H यानी 1 क्या होगा 2, इसका भी क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिएगा
अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर कह रहा है cos a, तो a कहेगा तो फिर परपेंडिकुलर ही और बेस ही हो जाएगा। तो यहाँ इसका भी b बाई एच यानी √3 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2, यही होगा ना। और यहाँ मल्टीप्लाई, c कहेगा तो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। c कहेगा तो चेंज, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर c साइन c, यानी यहाँ पर हो जाएगा c कहेगा तो यहाँ से हो जाएगा, यानी फिर p हो जाएगा ये b, तो p बटा h यानी √3 बटा 2, यानी c कहेगा तो √3/2। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 से 1 में तो 1 और 2 से 2 में करेंगे तो 4, ठीक है। और प्लस रूट से रूट में करेंगे, √3 से √3, रूट से रूट कैंसिल यानी 3, और 2 से 2 में करेंगे तो 4, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए कर लेते हैं। एलसीएम करेंगे तो 4 यानी 1 + 3, 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4, 4/4 कैंसिल हो जाएगा 1, आंसर हो गया आपका क्या 1, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड में आपका है cos a इंटू cos c और माइनस sin a इंटू sin c। देखिए ये भी आसान है। अब देखिए जैसे ई किए ना पूरा वैसे ही करेंगे। देखिए जैसे cos a, तो cos a का मान तो यहाँ पर निकाल चुके हैं, देखिए √3/2, तो यहाँ पर सिर्फ रख दीजिए √3/2, ठीक है। और यहाँ देखिए cos c, तो cos c का मान तो निकाल चुके हैं 1/2, और यहाँ sin a, तो sin a का मान भी आप निकाले हैं, देखिए 1/2, और यहाँ देखिए sin c, तो sin c का मान भी आप निकाले हैं, देखिए √3/2। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे तो √3 से 1 में यानी √3, और 2 से 2 में करेंगे तो 4, और यहाँ √3 और यहाँ क्या हो जाएगा 4। देखिए दोनों सेम है, अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। देखिए फर्स्ट का आंसर हो गया 1 और सेकंड का 0, यही हो गया कि आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।